इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शन नंबर 35 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 35 क्या बात कर रहा है कि जहाँ पर भी कोई भी एक्ट किन्हीं भी पर्सन्स ने मिल के कोई ऑफेंस कर रखा है और वो एक्ट आपका करने में उन पर्सन्स की या तो क्रिमिनल नॉलेज है या फिर वहाँ पे उनकी इंटेंशन थी कमिट करने की, तो उस ऑफेंस के लिए उनको लायबल किया जाएगा। अब जस्ट लैंग्वेज को देखते हैं क्या बोलते हैं। वेन एवर एन एक्ट, जब भी कोई भी एक्ट विच इज़ क्रिमिनल, जो कि क्रिमिनल होगा ओनली बाय द रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, वो इस वजह से क्रिमिनल होगा क्योंकि वो कमिट किया गया है, डन किया गया, कंप्लीट हुआ है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ। इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स, जो कि कमिट हुआ एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ, उन्होंने पर्सन्स ने ऑफेंस कमिट किया हो। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन द एक्ट, जो भी पर्सन्स आपके जिन्होंने भी उसके अंदर ज्वाइन करके वो ऑफेंस कमिट करा है विद सच नॉलेज और इंटेंशन, उस इंटेंशन और नॉलेज के साथ, तो वो लायबल होंगे उस एक्ट के लिए। इस तरीके से लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने वो अलोन ऑफेंस कंप्लीट करते ना, तो उसी तरीके से उन सबको जॉइंटली वहाँ पे हेल्ड लायबल कर दिया जाएगा अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। अब जनरल अगर समझने की कोशिश करें तो कंसेप्ट क्या बोल रही है, तो आपकी पहले क्या थी कि सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज। अब क्या बात कर रहा है कि मतलब कोई भी ए और बी है। अब ए जो पर्सन है, ए बी और एम यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं, 3 पर्सन्स टोटल है यहाँ पे। इनमें से ए पर्सन बी से क्या कर रहा है कि पैसे उधार लेने के चक्कर में था और उसकी इंटेंशन ऐसी थी नहीं कि वो वापस पैसे वहाँ पे उसको देगा। मतलब सीधी सी बात हो रही कि ए पर्सन बी से पैसे वापस लेके उसको वापस ना करने की इंटेंशन है उसकी, मतलब उससे पैसे लेगा और अपने पास रख लेगा, वापस देने का नहीं। तो उसे पता ही है कि वापस तो करने नहीं, अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर मैं वापस नहीं करूँगा किसी से पैसे, मतलब गुड फेथ में पहले मैं उसको बोलूँ कि हाँ मेरे को ये पैसे चाहिए, तब तक मैं शो कर रहा हूँ कि मेरी गुड फेथ है, मैं वापस आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन इंटरनली उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही कि मैं वैसे वापस नहीं दूँगा। तो ये करना उसको पहले से पता है कि अगर ऐसा कुछ करूँगा तो वो ऑफेंस होगा ही होगा। इसके लिए वो क्या करता है कि बचने के चक्कर में एम पर्सन को अपॉइंट कर लेता है और जाके बोल देता है कि बी को जाके बोल दो आप कि जो ए पर्सन है उसकी आजकल फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं चल रही है। एक दूसरा, वो गुड मतलब आपका बिहेवियर का पर्सन है, सोसाइटी में उसकी सही रेपुटेशन है, तो वो अगर आपके पास पैसे लेने आए तो उसको पैसे देना, हो सकता है वो 2 4 5 10 दिन के अंदर वापस कर देगा। लेकिन जो एम पर्सन है उसको भी पहले से ही नॉलेज है कि जो ए पर्सन है वो पैसे वापस देने वाला है ही नहीं, तो एम जो पर्सन है वो ए के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उसको नॉलेज है, तो वो भी यहाँ पे ऑफेंस कंप्लीट कर रहा है। और जो पर्सन ए है जो पैसे नहीं देगा उसका भी यहाँ पे कोई ना कोई ऑफेंस हो रहा है। तो क्या होगा कि एम ने जो क्या क्या एक्ट किया, उसको पता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन जो मैं कर रहा हूँ वो भी अपने आप में क्या है कि वो एक डिसीट या फिर धोखाधड़ी करना माना जाएगा। तो ये जो पैसे वापस ले लेगा, जब ए पर्सन जब बी से पैसे ले लेगा, दिलवाए एम ने थे, तो एम और ए दोनों लायबल हो जाएंगे कि अपनी अपनी नॉलेज और इंटेंशन के एक्सटेंट तक। तो ये कंसेप्ट इसके अंदर आपका फॉल करता है। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल लें तो ए और बी जो 2 पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, सी को पीटते हैं और उससे क्या हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है। जहाँ पे ए पर्सन है उसकी इंटेंशन ही ऐसी थी कि वो सी को जान से मारना चाह रहा था, मतलब ए इंटेंडेड टू मर्डर सी एंड न्यू दैट हिज एक्ट वुड कॉज द डेथ। उसको पता भी है कि हाँ मेरा एक्ट क्या करेगा, सी की डेथ कॉज कर देगा। जबकि बी है ओनली इंटेंट्स टू कॉज द ग्रीवियस हर्ट एंड डिड नॉट नो हिज एक्ट वुड कॉज द डेथ। उसको नहीं पता इस बात का, ना ही उसकी इंटेंशन है। उसकी इंटेंशन खाली क्या थी, ग्रीवियस हर्ट कॉज करना, और उसकी इंटेंशन उसकी यहाँ पे डेथ कॉज करने की नहीं थी। और ना हो उसको इस बात की नॉलेज थी कि जितनी मैं यहाँ पे ग्रीवियस इंजरी उसको दे रहा हूँ उससे उसकी डेथ कॉज हो सकती है, और सच बॉडीली इंजरी एज वॉज लाइकली टू द कॉज द डेथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए पर्सन है उसको मर्डर के लिए लायबल करा जाएगा क्योंकि उसकी इंटेंशन के एक्सटेंट तक लायबिलिटी दे रहे हैं। तो सेक्शन इटसेल्फ बोलता है कि या तो क्रिमिनल इंटेंशन तक या नॉलेज तक। तो ए पर्सन की यहाँ पे इंटेंशन थी मारने की, तो उसकी इंटेंशन के लिए लायबिलिटी मर्डर की, और जो बी पर्सन है उसकी सिर्फ इंटेंशन और नॉलेज क्या थी कि मैं यहाँ पे अपनी इस चोट से सिर्फ उसको ग्रीवियस हर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे वो ग्रीवियस हर्ट के लिए ही लायबल रहेगा। तो ए और बी जॉइंटली कोई एक्ट करा था, लेकिन उनको उनकी नॉलेज और इंटेंशन के एक्सटेंट तक लायबल करा जाएगा अंडर सेक्शन 35। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 35।